मुझे हाथ पैरों में दर्द होता था, मुड़ गए थे हाथ पैर, वो सब हड्डियाँ निकल आई थी। और जब से स्वामी जी के पास बहुत इलाज कराया, जब स्वामी जी के पास आई हूँ तब से मुझे काफ़ी फर्क है। मेरा नाम संध्या है, मैं राजपुर की रहने वाली। मैं खुद आयुर्वेद पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरा भी इलाज चला था यहाँ, तो मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ बिल्कुल जाम हो गया था। अच्छा। और कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं यहाँ पे, मेरे सगे संबंधी। मेरा पेशाब की थैली में कैंसर था। 4 महीने की दवा खाने से मुझे बहुत लाभ है। नमस्कार दोस्तों, जहां लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आविष्कार को नमस्कार करते हैं, वहां मैं पहुंच चुका हूं। अभी कुछ दिन पहले जहां त्राहिमाम हुआ था कोरोना से, लोग जिंदगी जिएंगे कि नहीं जिएंगे अपने आप पे आपा खो बैठे थे। वही भारत आयुर्वेद के भारत गुरु उत्तराखंड का जंगल है। जंगल में बाबा जी तपस्या करते हैं, शोध करते हैं। शोध करने के बाद लोगों को एक अलग जगाते हैं कि ज़िंदगी होती क्या है। जहां अंग्रेजी दवाओं से आप समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने आयुर्वेद से। जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है स्वामी जी मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। धन्यवाद। बाबा जी बताए, जिस तरह से मैं कई बार स्टडी किया, वीडियो भी आपका देखा गया, बहुत बड़े बड़े चैनलों पर आप आए, तो किस तरह से और कौन सी संस्था से आप आए हैं और क्या क्या करते हैं? हमारी आयुर्वेद की एक संस्था है, हरिकुल शोध संस्थान जी। उसमें कुछ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं जी। और जो जितने शोध किए गए हैं अब तक आयुर्वेद पर जी। वो इसी तरीके से मिलकर किए गए हैं। जी। और मैं इसमें लगा रहता हूँ। जी। कोरोना पर भी मैंने काम किया, जी। जिसमें राज निर्वाण बटी नाम की जो दवाई बनी जी। और जिसे चैनलों पे देखा गया है, जी। उसे अगर आप निकालेंगे तो उसके जो है साइड पे जो है उसकी उसमें भी दिखाई देगी। जी। सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं। जी। और कोरोना लिखने की परमिशन के लिए पड़ी हुई है उसकी याचिका। जी। बस यही है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? अब जिस तरह से देखा जाए, आज लोगों के अंग्रेजी दवा पर से भरोसा उठता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों पे विश्वास भी खत्म हो जाए तो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। तो आयुर्वेद तक कहाँ तक मतलब आपकी पकड़ है आयुर्वेद में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक और आयुर्वेद में अंतर है। अच्छा। एलोपैथिक क्या है, इसका उपचार करता है। जी। आयुर्वेद क्यों हुआ, जी। इसका उपचार करता है। जी। यानी आयुर्वेद कारण का उपचार करता है जी। और एलोपैथिक उपद्रव का उपचार करता है। जी। उपद्रव का उपचार दबा सकता है रोगों को थोड़े समय के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। और इनका कारण जानने के लिए केवल नाड़ी ही बता सकती है। क्यों? कि शरीर में 80 प्रकार से वायु कार्य करती है, 40 प्रकार से पित्त कार्य करता है, 20 प्रकार से कफ काम करता है, यानी जल। जी। इस तरीके से जो स्रोतों के अवरोध हैं, जो जल के अवरोध हैं, थोड़े बहुत पित्त के, ये जांच में आ जाती है। लेकिन वायु का कोई रोग जांच में नहीं आता है, क्यों? उसके लिए कोई मशीन नहीं बनी है। इसलिए उपचार एलोपैथिक में सफल नहीं हो पाता। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद वालों से भी कहना चाहता हूँ, वैद्यों से भी कहना चाहता हूँ कि वात पित्त कफ को जान लेना ये पूर्णतया सफलता नहीं है। क्यों? कि वात पित्त कफ तो एक उपद्रव हैं, जैसा मैंने अभी कहा है कि ये कार्य करते हैं शरीर में। सत्यता ये कि देखा जाए बारीकी से तो यजुर्वेद में एक श्लोक कहा है इसके लिए, सतम्बोम धामानी सहस्त्र में तुबो रू सता अधकृतो यू मिमम में अगदम करोती। उसमें कहा है कि तुम्हारे शरीर में सैकड़ों जल बहने वाले मार्ग हैं, हजारों प्राण बहने वाले मार्ग हैं और उनसे होने वाले सैकड़ों कार्य होते हैं। आप अपने अपने उन सबको पीड़ा रहित यानी रोग रहित रखिए, यही जीवन का तुम्हारा लक्ष्य है।
अब हम रखें कैसे, ये नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए नाड़ी विज्ञान ही बताती है। नाड़ी वात पित्त कफ तो एक उपद्रव है। जब दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारी खान पान बिगड़ जाता है, हम अधिक वायु कारक चीज़ें लेते रहते हैं, तो वायु की वृद्धि होती है, वो वात पित्त कफ का या तो शोषण कर देती है या उसके बाद उनको तोड़ फोड़ करती है, उनके स्थानों में कुमार्गी होकर प्रवेश कर जाती है। इसी तरीके से पित्त और कफ जब कुमार्गी होकर वायु के स्थान में प्रवेश करते हैं तो उसके मार्ग को रोक देते हैं। इस समय वात पित्त कफ के इन कारणों से रोग दिखाई देते हैं। लेकिन एक आगुंतक रोग भी है। आगुंतक रोग वह हैं कि जैसे कोई वायरस लगा हमारे शरीर में या बैक्टीरिया लगा, तो उसने वात पित्त कफ को बिगाड़ दिया और उसके बाद हमें वात पित्त कफ के रोग दिखाई देने लगे। यहाँ वात पित्त कफ का उपचार नहीं होगा, यहाँ पर उस बैक्टीरिया का उपचार होगा। जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया तो पित्त और कफ के लक्षण दिखाई देने लगे, यहाँ पर उसका उपचार नहीं होगा। इस पर उपचार केवल करना चाहिए जो पीछे वायरस लगा हुआ है, उसका उपचार होगा। इस तरीके से आयुर्वेद में भी काम किया जाए तो लोग ज़्यादा, मैं इसी प्रकार से काम करता हूँ। पहले रोगों का परीक्षण करता हूँ भली भांति, और रोगों का परीक्षण करने के बाद ये रोग किस कारण से हुआ है और उन रोगों के पीछे फिर मैं उस कारण को मिटाता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं लोग। आपकी वाणी को मैं रोकना चाहूँगा बाबा जी और क्षमा भी चाहूँगा। जिस तरह से डिजिटल युग में अल्ट्रासाउंड करके, एक्सरे करके देखा जाता है तो रोग को पता किया जाता है। एक डॉक्टर सर्जन हो या तो बहुत बड़ा MBBS हो, वो भी अल्ट्रासाउंड करवाता है। तो आप किस तरह से पकड़ करते हैं कि नहीं ये यही रोग है? ये मैंने बताया नहीं अभी कि नाड़ी विज्ञान के द्वारा सारी चीज़ पता लग जाती है जी। उसमें स्थान भेद से ये भी पता लग जाता है कि किस स्थान में किस वायरस ने क्या नुकसान किया है। क्योंकि नाड़ी पर वैद्यों को भी चाहिए कि तीनों स्थानों पर वात पित्त कफ न देखें, केवल उनकी जो गति हैं, किस स्थान पर क्या गति से नाड़ी चलती है, उन स्थानों की गतियों को देखें तो रोगों की पहचान कर सकते हैं। और रोगों की पहचान होने के बाद वह रोगों का उपचार कर सकते हैं और लोग ठीक हो सकते हैं। जब तक पहचान नहीं होगी नहीं ठीक हो सकते। इसी प्रकार से शरीर में अधिक समय तक जब वायरस प्रवेश कर जाता है या कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, रोगों की ये तो चरण हैं, एक एक के कई कई चरण हैं। किन्हीं रोगों के 2 चरण हैं, किन्हीं के 3 हैं, किन्हीं के 4 चरण हैं। तो मैं केवल आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक रोगों का परीक्षण भली भांति किया जाए और परीक्षण जब हो जाएगा तो उसके बाद उपचार में उन दिव्य औषधियों में, धातुओं में, कौन से धातु शरीर में कम हुई है, कौन से तत्व को विकृत किया है, उन सब की पूर्ति करना और उस वायरस को या बैक्टीरिया को मार देना, बस यही रोगों का खत्म करने का अब एक तक तरीका आपकी संस्था जिस तरह से शोध कर रही है, कैसे कैसे रोगों पे शोध करी है और किस पे आपने अब तक महारत हासिल कर ली है? हमारे यहाँ सारे असाध्य रोगों का ही काम होता है। हमारे यहाँ तो वो लोग आते हैं जो अस्पतालों से मृत घोषित कर दिए जाते हैं, जहाँ अस्पताल हाथ खड़े कर देते हैं वही लोग आते हैं। उनके भी रिजल्ट 80-90% रहते हैं हमारे यहाँ। जैसा कि आपको लोगों से मिले होंगे, हमारे बारे में चर्चा की है, उन्होंने बताया होगा। तो हम तो इसी प्रकार से करते हैं जी। मतलब जो भी अगर लगता है कि मैं हार गया हूँ, बाबा की वहाँ से, स्वामी जी की वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप बता रहे हैं बाबा जी कि जिस तरह से लाश घोषित कर दिया जाता है और बाबा जी के पास आने के पास निश्चित आदमी वो सही होके ही जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का रोगी हो। एक बार आप बाबा जी से मिलेंगे, निश्चित सफलता आपके हाथ में होगी। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक बार आप विश्वास, ऐसे मैं भी खोजते जंगल में मिले और सर्च करते करते यहाँ तक पहुँचाऊँ ताकि मैं पब्लिक के बीच में रख सकूँ कि हकीकत क्या है। मैं भी हकीकत जानने के लिए ही आया। आज जान के और कुछ लोगों से, रोगियों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये हकीकत है। अगर आप भी बाबा से संपर्क करना चाहते हैं, आप भी रोग से ग्रस्त हैं, जैसे भी रोग से ग्रस्त हैं, नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं और बेशक आप समझ सकते हैं
और इनसे जान सकते हैं। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में स्वामी जी एडवाइजर रहे। एडवाइजर मतलब आयुर्वेद के एडवाइजर रहे, आयुर्विज्ञान में एडवाइजर रहे और बहुत अच्छा सरकार ने इनको सम्मानित भी किया, सरकार ने इनको रखा, सरकार के द्वारा इनको रखा गया।